फंक्शंस के चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस एंड डोमेन एंड रेंज फाइंडिंग। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको जब सिलेबस बताया था फंक्शंस का, वहीं पे मैंने आपको सिखाया था कि 5 कैटेगरीज हैं हमारे पास फंक्शंस की। तो फटाफट से मैं 5 कैटेगरीज को लिख लेता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे एक एक कैटेगरी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मेरे को जरा फटाफट से याद कराओ। पहली कैटेगरी क्या थी भाई? टोटल वर्सेस पार्शियल फंक्शन। टोटल वर्सेस पार्शियल फंक्शन। सेकंड कैटेगरी क्या थी भाई? वन वन वर्सेस ऑन टू। याद आ रहा है ना? प्लीज ये सब याद रखने हैं आपको, ये सब कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इनमें से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कैटेगरी थी भाई इनटू वर्सेस ऑन टू, सॉरी वन वन वर्सेस मैनी वन, हाँ इनटू वर्सेस ऑन टू। अच्छा नेक्स्ट कैटेगरी थी भी बाइजेक्शन एंड द लास्ट वाज परम्यूटेशन फंक्शन। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सब कैटेगरीज को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ओके। तो पहली कैटेगरी क्या है भाई? टोटल वर्सेस पार्शियल फंक्शन। टोटल वर्सेस पार्शियल फंक्शन, तो देखते हैं जरा ये क्या कह रहा है। देखो भाई, जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया फंक्शन के बारे में, जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको सब बताया था, वो सभी चीजें टोटल फंक्शन थी। तो बाय डिफॉल्ट याद रखना, बाय डिफॉल्ट अगर कहीं पे भी आपको वर्ड फंक्शन नजर आता है, इसका मतलब क्या होता है भाई? टोटल फंक्शन। जो हमने अभी तक पढ़ा है सभी कुछ यही था। ठीक है, स्टडी टिल नाउ, जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो सभी क्या था भाई? टोटल फंक्शन ही था। ठीक है, मतलब वही चीज है ना, हमारे पास जैसे एक फंक्शन एफ है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये क्या होता था भाई? डोमेन, और ये क्या होता था भाई? कोडोमेन। ठीक है, हाँ जी, तो हम क्या कह देते थे भाई? डोमेन ऑफ फंक्शन एफ विल बी व्हाट? एंटायर सेट ए। डोमेन ऑफ एफ क्या होता था भाई? एंटायर सेट ए। और हमारे पास जो रेंज होती थी फंक्शन की, रेंज ऑफ एफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, रेंज ऑफ सेट विल बी सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन मतलब इन द सेंस सेट बी। ठीक है, कोडोमेन बोलो या सेट बी बोलो, एक ही बात है। तो रेंज विल बी सबसेट ऑफ सेट बी, और ये इम्प्रॉपर भी हो सकता है और प्रॉपर भी हो सकता है। इम्प्रॉपर मतलब या तो पूरा का पूरा सेट ये रेंज बन के बैठ जाए, दिस इज आल्सो अलाउड। और प्रॉपर सबसेट मतलब यहाँ से कुछ कुछ एलिमेंट्स आप ले लो, कुछ कुछ छोड़ दो, एंड सो ऑन। ठीक है, आई थिंक ये सब बेसिक बेसिक से बात सबको पता होंगी। हाँ जी, तो जस्ट सिंपल मैंने आपको रिविजन करा दी है। ठीक है जी, ओके। तो ये होता था जी टोटल फंक्शन, है ना। और साथ साथ हम एक बात ये भी कहते थे, साथ साथ क्या कहते थे हम लोग कि वन इनपुट देन वन आउटपुट, है ना। वन इनपुट देन वन आउटपुट। ठीक है, एक इनपुट डालोगे तो एक ही आउटपुट मिलेगा। इनपुट का मतलब एक्स की वैल्यू, और आउटपुट का मतलब वाई की वैल्यू, है ना। एक्स की एक वैल्यू डालोगे तो वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, एक से ज्यादा नहीं मिल सकती, है ना। तो वही बोलते भी थे ना हम लोग, फॉर ईच वैल्यू, फॉर ईच एलिमेंट इन सेट ए वी हैव अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, है ना। ओके जी, ये तो था नॉर्मल फंक्शन। पार्शियल फंक्शन में क्या कहते हैं? पार्शियल फंक्शन में सिंपल एक मॉडिफिकेशन कर दी गई कि डोमेन इज सबसेट ऑफ ए। चलो पहले इसको नोट डाउन करो, ठीक है, फिर मैं पार्शियल फंक्शन की बातें करता हूँ। ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन किया होगा। अब ये तो नॉर्मल फंक्शन था, अब मैं पार्शियल फंक्शन की बात आपके साथ कर रहा हूँ, यही बता देता हूँ। पार्शियल फंक्शन क्या होगा? पार्शियल फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। उसका मतलब क्या होगा भाई? डोमेन में बस आपको मॉडिफिकेशन है कि डोमेन इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा आपको पेरेंट सेट ए लेना ही लेना है, आप इसमें से कोई इसका सबसेट भी उठा सकते हो, वही बात है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, इट हार्डली मैटर्स टू मी। ठीक है जी, इम्प्रॉपर उठाओगे तो वो एक्चुअल टोटल फंक्शन बन जाएगा, और प्रॉपर सब उठाओगे तो वो पार्शियल फंक्शन बन जाएगा। और एक सिंपल बात याद रखना भाई, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों बातें लिखी है ना, तो प्लीज याद रखना, पार्शियल फंक्शन बहुत बड़ा सेट है, उसके अंदर हमारे पास टोटल फंक्शन का एक सेट है, मतलब सब सेट है। तो मतलब क्या कहेंगे? एवरी टोटल फंक्शन इज पार्शियल फंक्शन, बट एवरी पार्शियल फंक्शन इज नॉट टोटल फंक्शन। प्लीज ये बात ध्यान रखना भी, बेसिक बेसिक सी बातें हैं, ये सब आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है जी, इसलिए मैंने लिखा है प्रॉपर या इम्प्रॉपर। अगर ये सबसेट वाली बात ना होती तो मैं ऐसे बोल के जाता, डोमेन ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, मतलब सारे एलिमेंट लिंक नहीं होने चाहिए, बट यहाँ पे छूट है, सारे भी लिंक हो सकते हैं और बीच में से किन्हीं को आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, हाँ, बट एक बात ये तय है कि वन इनपुट देन वन आउटपुट, ये बात तो आनी आनी है। ठीक है, इसको हम लोग नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सिंपल बात ऐसे बोलूं, फंक्शन में दो बातें होती थी, मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए,
और हर एक एलिमेंट की यहाँ पे एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। और जो आपका पार्शियल फंक्शन है उसमें क्या है, यहाँ पे एलिमेंट छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब पार्शियल फंक्शन ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है, मतलब सिर्फ वन इनपुट देन वन आउटपुट, बस, और कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। मतलब यहाँ पे हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, बस, इसने कुछ नहीं कहा। बट टोटल फंक्शन ने साथ साथ एक बात और बोल दी कि हर एक एलिमेंट की यहाँ पे एक यूनिक इमेज तो होनी चाहिए, यहाँ पे कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये टोटल फंक्शन ने कहा। यहाँ पे एलिमेंट छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ने अलाउ करा, यहाँ पे छूटे ना छूटे हार्डली मैटर्स टू मी, बट यहाँ पे कोई नहीं छूटना चाहिए अकॉर्डिंग टू टोटल फंक्शन। पार्शियल फंक्शन ने क्या कहा, यहाँ छोड़ दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा लूज हो गया ना पार्शियल फंक्शन, इसलिए मैंने क्या कहा है भाई, पार्शियल फंक्शन बहुत बड़ा सेट, उसके अंदर टोटल फंक्शन का सेट होगा। तो एवरी टोटल फंक्शन इज पार्शियल फंक्शन, बट एवरी पार्शियल फंक्शन इज नॉट टोटल फंक्शन। मैंने काफी बार बोल दिया, प्लीज आप इस बात को लिख लेना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चेकिंग वाली बात है, अब आप एक झटके में कर जाएंगे, मेरे ख्याल से मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है जी, ओके। तो अगर मैं पिक्टोरियली बात करूं, पिक्टोरियली मैं ऐसे बात करूंगा भाई, देखो जैसे मैं आपको सिंपल, क्योंकि क्वेश्चन कराने से अच्छा है कि मैं पिक्चर के थ्रू आपको समझा दूं, है ना, डायग्राम बोलता हूं ना मैं बार बार ही, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, तो 1000 वर्ड्स बोलने से अच्छा एक पिक्चर बनाओ, काम खत्म करो। मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरे को फटाफट बताते जाना भाई। ये देखो भाई, जैसे हमारे पास कोई सेट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, हम ऐसे बातें कर रहे हैं। हाँ जी, बताओ भाई, ये क्या होगा भाई, ये ना तो हमारे पास टोटल फंक्शन होगा और ना ही पार्शियल फंक्शन होगा। मैंने बताया था ऐसे तो जाना कहीं अलाउड है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, वन इनपुट देन टू आउटपुट्स। ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड। अच्छा जी, ये बताओ भाई, ये बिल्कुल अलाउड है, हाँ जी बिल्कुल अलाउड है, टोटल फंक्शन है। देखो कोई मैंने यहाँ एलिमेंट छोड़ा नहीं है, तो टोटल फंक्शन है। और पार्शियल फंक्शन, हाँ जी बिल्कुल टोटल है, तो पार्शियल अपने आप से है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है जी, अच्छा जी, ये बताओ जरा मुझे, यही सेम डायग्राम, बस मैं ऐसे कर देता हूँ, लो ये कर दिया। अब यहाँ पे एक मैंने एलिमेंट छोड़ दिया ना, टोटल फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने एलिमेंट छोड़ कैसे दिया, हर एक कोई ना कोई यहाँ पे इमेज होनी चाहिए थी। अच्छा जी, और पार्शियल फंक्शन ये बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक एक यूनिक इमेज आपको नजर आ रही है। आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छा मैं क्वेश्चंस कराता हूँ और उसके बाद मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन दूंगा। फॉर्मल डेफिनेशन की जरूरत तो नहीं है, बट स्टिल वही बात है, मैथमेटिक्स में जितना आपको अच्छे से फॉर्मल चीजें आएंगी ना, प्रॉपर प्योर मैथमेटिकल स्टाइल से चीजों को लिखना आएगा, उतना ज्यादा आपका फायदा रहेगा। ठीक है जी, चलो ठीक है, आप पहले इसको फटाफट नोट डाउन करो, मैं साइड में होता हूँ उसके, या चलो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा ना, इसमें मेरे को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन आपको साथ साथ करा देता हूँ। ठीक है जी, हटा रहा हूँ मैं इसको। अच्छा जी, अब देखो भाई नेक्स्ट चीज, क्वेश्चंस देखो फटाफट, दो चार क्वेश्चन सिंपल सिंपल एकदम, बिल्कुल सिंपल सिंपल। सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं से 1 2 3 4। ठीक है जी, अच्छा जी, तो मैंने फंक्शन f1 बताया है, मैं उसमें ले रहा हूं एलिमेंट्स 1 2 2 3 3 3। बताओ भाई फटाफट से, ये क्या है भाई, देखो ये टोटल फंक्शन है क्या, मैंने आपको निशानी बताई थी प्रीवियस क्लास में समझाया था। फंक्शन मतलब वही बात है, टोटल फंक्शन वाली बात। चार एलिमेंट है तो यहाँ पे चार ऑर्डर पे होने चाहिए, यहाँ पे चार ऑर्डर पे नहीं है ना, ये पे काटा लगा देना भाई, ये टोटल फंक्शन नहीं है। अच्छा, पार्शियल चेकिंग करनी है तो हर एक का करस्पॉन्डिंग यूनिक आउटपुट नजर आना चाहिए था, मतलब यहाँ पे ये एक्स वाली बातें कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए थी, है ना। तो देखो एक्स वाली बात कहीं पे रिपीट नहीं है, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। हाँ जी, वाई वाली बात रिपीट हो रही है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, ओके, तो ये मैं क्या बोलूंगा भाई, टोटल फंक्शन तो नहीं है बट पार्शियल फंक्शन ये है। अच्छा, और फंक्शन देखो, वैसे मैंने समझा दिया आपको, बट स्टिल वही बात है, एक दो क्वेश्चंस मेरे को कराने चाहिए, ऐसे मैं टॉपिक को स्किप नहीं कर सकता। ठीक है जी, हाँ जी बताओ भाई फटाफट, ये क्या है भाई, देखो टोटल फंक्शन है क्या, टोटल फंक्शन की चेकिंग के लिए मैंने क्या कहा था भाई, चार एलिमेंट्स होने चाहिए। देखो चार एलिमेंट यहाँ तो चार ऑर्डर पे, 1 2 3 4, और एक्स वाला चीज कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो एक्स वाली चीज कोई भी रिपीट नहीं, तो बस चुपचाप से सीधा क्या बोलेंगे, टोटल फंक्शन है तो ऑब्वियसली पार्शियल फंक्शन भी है ना। वाई वाली बात को देखने की जरूरत नहीं, आप उसको मारो गोली, बस आप एक्स वाली बात से करनी होती है हमें, है ना। अच्छा जी, F3 देखो भाई, यहाँ मैं बोलता हूँ 1 2 1 3 2 3 4 3। बताओ भाई क्या टोटल फंक्शन है, देखो सीधी सी बात, चार एलिमेंट होने चाहिए, यहाँ पे चार एलिमेंट हैं, एक्स कोई रिपीट नहीं होना चाहिए था। देखो भाई एक्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है, वहीं पे काटा लगा देना, टोटल फंक्शन नहीं है, तो पार्शियल फंक्शन की चेकिंग भी करनी पड़ेगी। एक्स रिपीट हुआ है और यहाँ पे देखो ये वाई रिपीट नहीं हुआ, बस वहीं पे काटा लगा देना, दिस इज नॉट पार्शियल फंक्शन। क्यों, क्योंकि समझ पा रहे हो, देखो एक्स रिपीट हुआ है ना, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग दो आउटपुट नजर आएंगे आपको, ये एरो डायग्राम में देखो 1 भी नजर आए, 1 से 2 भी है और 3 भी है। तो मैंने आपको वैसे समझाया था, ऐसे जाना तो अलाउड ही नहीं है, तो ये एक किस्म से पार्शियल फंक्शन भी नहीं निकलेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, चलो अब मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए। ये एक्चुअली क्या है, ये लिस्टिंग वाले मेथड में है ना। तो मैं क्या करता हूँ, जो आपको थोड़े से शायद डिफिकल्ट लग सकते हैं, मतलब इन द सेंस जो कुछ ऐसे फंक्शंस में आपको दिखाता हूँ, जैसे इनफाइनाइट फंक्शंस है ना, जहां पे आपको शायद प्रॉब्लम आ सकती है समझने में। सेट बिल्डर फॉर्मेट में मैं लिखूंगा फंक्शंस को और उसका मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा पार्शियल है कौन सा टोटल है।
मैं फटाफट पहले साइड में होता हूँ, आप इन सब चीजों को नोट डाउन कर लो और मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूँ और उसके बाद उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद फिर मैं आपको फाइनली फॉर्मल डेफिनेशन दूंगा टोटल फंक्शन और पार्शियल फंक्शन के, ठीक है जी। ओके, टोटल की तो वैसे मैंने दे रखी है, पार्शियल की मैं आपको एक बार दे दूंगा, ठीक है जी। ओके, चलो मैं साइड में ना फटाफट नोट डाउन करूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं, आप मुझे फटाफट से बताओ कौन सा टोटल है, कौन सा पार्शियल है, एंड सो ऑन, ठीक है। हाँ जी बताओ भाई। तो पहला फंक्शन हम लोग उठाते हैं, तो चेकिंग कैसे करेंगे आप पहले मुझे ये समझाओ। देखो चेकिंग करने का बहुत सिंपल वे आउट है। चेकिंग हमें कैसे करनी है, देखो दो चीजें चेक करनी है। पहली चीज तो वन इनपुट देन वन आउटपुट, वन इनपुट देन वन आउटपुट, ठीक है। एक तो ये चीज देखनी है। अगर यही कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो ना तो टोटल होगा ना ही वो पार्शियल होगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है भाई, डोमेन ऑफ ए, मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट मस्ट बी इक्वल टू ए। अगर वो इक्वल टू ए आ गया तो हम बोल देंगे जी वो टोटल फंक्शन है, और अगर सबसेट आ गया ए का तो हम बोल देंगे जी पार्शियल फंक्शन है ना। तो इक्वल टू आने का मतलब समझ पा रहे, टोटल फंक्शन भी होगा पार्शियल भी होगा, दोनों चीजें होगा, है ना। बट सबसेट ऑफ ए आ गया तो इट विल बी ओनली पार्शियल फंक्शन, वो टोटल फंक्शन नहीं होगा, ठीक है जी, समझ गए हो। तो पहली कंडीशन तो दोनों में ही फुलफिल होनी चाहिए। अगर यही कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो फिर तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ चुपचाप से बोल देंगे ना तो टोटल है ना ही पार्शियल है। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमें क्या देखना है, डोमेन देखना है हमें फंक्शन एफ का। या अगर वो पूरा का पूरा सेट ए निकला है, याद है ना फंक्शन हम बोलते थे ए टू बी, वही बात कर रहा हूं मैं, पहला सेट पूरा का पूरा एस आ गया, तब तो हम बोल देंगे भाई वो टोटल फंक्शन भी है और ऑब्वियसली पार्शियल भी है ही है, क्योंकि एवरी टोटल इज पार्शियल, है ना। बट अगर वो सबसेट निकल आया तो हम सिंपली पार्शियल फंक्शन बोल के भाग जाएंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है। अच्छा जी, तो अब देखो, अब हमारा मेन काम क्या बचा भाई, फंक्शंस गिवन है, हमें बस इसमें डोमेन निकालने की जरूरत है। रेंज से हमारा कोई मतलब नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे डोमेन चेक करना है और साथ साथ ये देखना है कि यूनिक वैल्यू है कि नहीं है, बस, और आपको कुछ नहीं करना। तो आपको याद आ रहा होगा डोमेन हम लोग कैसे चेक करते थे, याद है डोमेन हम लोग कैसे निकालते थे भाई। अगर याद नहीं आ रहा तो प्लीज मेरे रिलेशंस की वीडियो देखो, जो मैंने रिलेशंस की चैप्टर में पहला वीडियो बनाया था ना, इंट्रोडक्शन टू रिलेशंस एंड फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस, वहां पे मैंने ये सारा कुछ बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। प्लीज आप वो मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, मैं सिंपली बस आपको रिवाइज करा देता हूँ फटाफट हम लोग कैसे काम करते थे। हाँ जी बताओ भाई, डोमेन कैसे निकालते थे। देखो ये फंक्शन है ना, तो मैं इसको पहले थोड़ा सा अपने स्टाइल में लिख लेता हूँ। हम ऐसे लिख देंगे y इज इक्वल टू log x, ठीक है। r टू r फंक्शन है तो मतलब वही बात r क्रॉस r। तो ये क्या होता था भाई x, और ये क्या होता था जी y। तो x यहाँ से हम लोग ऐसे इनपुट डालते थे और y यहाँ से हम लोग आउटपुट में चेक करते थे। तो अब मैं यहाँ पे आपसे पूछता था, क्या सारे रियल नंबर का लॉग कोई रियल नंबर ही होता है, या कोई ऐसा है रियल नंबर जिसका लॉग रियल नंबर नहीं आता, या जिसपे लॉग डिफाइन नहीं होता। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, लॉग की डेफिनेशन ये कहती है नेगेटिव और जीरो पे लॉग डिफाइन नहीं होता, पॉजिटिव रियल नंबर पे डिफाइन होता है। तो बस जो हमारे पास डोमेन आया है वो रियल नंबर का एक सबसेट आया ना, दैट इज पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो पक्की बात है ये पार्शियल फंक्शन निकलेगा, टोटल फंक्शन नहीं निकलेगा। अच्छा, यूनिक वाली बात मैंने नहीं बताई, कॉमन सेंस की बात है भाई, आपको पता होगा किसी भी रियल नंबर का लॉग दो नंबर तो आते नहीं, एक ही नंबर आता है। लॉग 5 देखोगे, लॉग 6 देखोगे, लॉग 5.5 देखोगे, किसी का भी लॉग देखो यूनिक वैल्यू मिलती है, कॉमन सेंस की बात है, आपको पता होगी। अच्छा जी, अब देखो नेक्स्ट फंक्शन में मैंने क्या कहा है, r प्लस टू आर, तो बस अब पकड़ गए। मैंने इनपुट में क्या डालना था, सिर्फ r प्लस डालना था, पॉजिटिव रियल नंबर डालने थे, और हम वही डाल रहे हैं, है ना। और देख रहे हैं कि हमारे पास रियल नंबर ही आउटपुट में निकल के आ रहा है, तो मतलब क्या है, मैंने भी आपको समझाया था log x का डोमेन क्या है भाई, पॉजिटिव रियल नंबर है, और यहाँ पे हमने वही पॉजिटिव रियल नंबर से ही रियल नंबर के सेट पे हमने फंक्शन बनाया है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ये टोटल फंक्शन निकल के आएगा, टोटल निकल के आए तो पार्शियल आराम से निकल के आएगा, समझ गए ना। पूरा पूरा सेट ए हो गया ना, ये जो सेट ए है ये सेट बी है, तो डोमेन इज एंटायर सेट ए। यहाँ पे हम क्या पा रहे हैं, बस हमारा काम ही खत्म हो गया, बेसिक सी बात है, समझ गए होंगे। ई पावर एक्स की बात करो भाई, आर टू आर हम बात कर रहे हैं, बताओ भाई, बिल्कुल सिंपल है, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, तो वही बात है r क्रॉस r, है ना। यहाँ पे हम लोग ये इनपुट डालेंगे और यहाँ से हम लोग आउटपुट डालेंगे। बताओ ई पावर कोई भी रियल नंबर ले लो, क्या वो रियल नंबर ही आएगा, कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल आएगा, है ना। और वही बात है, यूनिक वैल्यू आएगी, मल्टीपल वैल्यूज तो आने का कोई मतलब ही नहीं है। एक्स की आप एक वैल्यू डालोगे तो वाई की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, मल्टीपल का आई थिंक समझ पा रहे हो, तो सेंस ही नहीं बनता। तो पक्की बात है टोटल है, टोटल है तो पक्की बात पार्शियल भी है ही है, ठीक है जी। अच्छा, अगला फंक्शन देखो भाई, साइन एक्स फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, वही चीज लिख लो फटाफट से, y इज इक्वल टू साइन एक्स आर क्रॉस आर, तो ये है x, ये है y। यहाँ से हम लोग ये इनपुट डालेंगे और यहाँ से हम लोग आउटपुट चेक करेंगे। याद आ रहा है ना, सब मैंने चीजें आपके साथ रिलेशन के वीडियो में डिस्कस कर रखी है, सिर्फ रिपीटेशन है और कुछ नहीं है। हाँ जी, वही रिवीजन चल रहा है और कुछ नहीं। हाँ जी बताओ भाई, यहाँ से इनपुट डालेंगे, यहाँ से आउटपुट देखेंगे। बताओ भाई, साइन ऑफ एनी रियल नंबर विल बी व्हाट, ऑब्वियसली रियल नंबर होंगे, और उसकी रेंज भी हमें वैसे पता है, -1 से +1 के बीच में नंबर आते हैं। याद है ना, ग्राफ भी मैंने आपको बना के दिखाया था, सब रिलेशन के चैप्टर में सब डिस्कस कर रखा है भाई, याद आ रहा होगा आपको, साइन वेव है ना, ऐसे चलती रहती है। तो रेंज तो हमारे पास ये समझ में आ रहा होगा, ये देखो, ये रेंज तो +1 से -1 ये के बीच में कोई भी रियल नंबर आएगा, है ना। बट डोमेन इज
एंटायर रियल नंबर्स। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो रेंज से तो वैसे को मेरा मतलब ही नहीं है, मैंने फिर भी जस्ट बता दिया आपको रिवीजन के तौर पे। हाँ जी, तो डोमेन हमारे पास पूरा रियल नंबर का सेट है ना, तो बस चुपचाप से हम क्या बोलेंगे, टोटल है। टोटल है तो पक्की बात है पार्शियल भी है ना। अच्छा, अब ये बात करो साइन इनवर्स एक्स, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वही बात, थोड़ी सी अगर मैथमेटिक्स आती है तो आप एक झटके में इसका आंसर कर देंगे। भाई साइन इनवर्स एक्स में कह रहा हूँ, आप जरा मुझे एक चीज समझाओ। मैं यहाँ लिखता हूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो यह r क्रॉस r, तो मैंने यहां से r इनपुट डाला, ठीक है, मतलब इनपुट डाला x, ये x है ये y है ना, तो यहां से फिर हम लोग आउटपुट चेक करेंगे। हाँ जी, x की वैल्यू इनपुट करना। आप मुझे जरा ये समझाओ साइन इनवर्स जीरो क्या होगा, मैं वहीं फंस जाऊंगा। साइन इनवर्स जब आप जीरो निकालोगे तो प्लस माइनस एन पाई आता है, आपको याद है साइन इनवर्स जीरो क्या होता है भाई? थोड़ी थोड़ी मैथमेटिक्स आती है तो आप एक झटके में आंसर कर जाएंगे, प्लस माइनस एन पाई, है ना, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, है ना, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। तो ये सभी वैल्यूज पे साइन जीरो आता है, आई थिंक आपको पता होगा। तो ऑब्वियसली साइन इनवर्स जीरो क्या होगा, प्लस माइनस एन पाई। समझ में आ रहा है? साइन जीरो कब आएगा, ये बात देखो भाई, जीरो कब आएगा, ये देखो जीरो पे है ना, उसके बाद फिर पाई पे है, फिर वही 2 पाई पे है, 3 पाई पे है, ऐसे माइनस पाई, माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। तो साइन की वैल्यू जीरो आती है जब हम लोग पाई, 2 पाई एंड सो ऑन इन पे देख रहे हैं। तो साइन इनवर्स में बिल्कुल उल्टा काम हो जाएगा। जब मैं साइन इनवर्स जीरो चेक करूंगा तो साइन इनवर्स जीरो क्या होगा भाई, वही बात आएगी, प्लस माइनस एन पाई। इनवर्स फंक्शन में जब डिटेल में जाऊंगा तो वहां और अच्छे से इस बात को क्लियर कर पाऊंगा, अभी फिलहाल में इतना ज्यादा नहीं बोल सकता, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बट कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको थोड़ी थोड़ी साइन, कॉस, ये सब ट्रिग्नोमेट्री की आइडिया है तो आप बड़े आराम से गेस कर पा रहे होंगे साइन इनवर्स जीरो होता है प्लस माइनस एन पाई। मैं वहीं फंस गया भाई। वहीं कैसे फंस गया भाई, मैंने क्या कहा था भाई, x की एक वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। मैंने आपको x की वैल्यू जीरो दे दी, जीरो के चक्कर में यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू तो छोड़ो इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं। तो वहीं से मैं क्या बोलूंगा भाई, पहले कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। अगर पहले फुलफिल नहीं हुई तो पक्की बात है भाई, ये तो कोई फंक्शन है ही नहीं, पार्शियल भी नहीं आएगा और टोटल भी नहीं आएगा। आई थिंक आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। तो याद रखना भाई, साइन इनवर्स x दिस इज नॉट अ फंक्शन, एक सिंपल रिलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, आपको अब समझ में आ चुका है। मैं साइड में होता हूँ, आप प्लीज इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो और फिर मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन लिख के दिखा देता हूँ। फॉर्मल डेफिनेशन एक झटके में आपको समझ आ जाएगी, इसमें ज्यादा खास बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल मैं साइड में होता हूँ, फटाफट नोट डाउन करो। डेफिनेशन दे करके फिर हम टोटल फंक्शन, पार्शियल फंक्शन की कैटेगरी ओवर करेंगे। ठीक है जी, ओके, चलो ठीक है, आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा आपने, है ना। हटा रहा हूँ मैं इसको और अब हम लोग बस सिंपल आपको डेफिनेशन दे देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे हमने टोटल फंक्शन की डेफिनेशन दी थी, मैंने बार बार बोल रहा हूँ बाय डिफॉल्ट फंक्शन मतलब टोटल फंक्शन। जो मैंने फंक्शन की डेफिनेशन आपको दी थी, फॉर्मल डेफिनेशन, ये एक किस्म से क्या थी भाई, वो थी टोटल फंक्शन की डेफिनेशन थी, है ना। तो पार्शियल फंक्शन की डेफिनेशन मैं आपको दे देता हूँ। हाँ जी, क्या बोलेंगे, अ पार्शियल फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी is a special type of relation। याद है, वही बहुत, जैसे मैंने वहां बोला था, a function from set A to B is a special type of relation, है ना, एक ही बात है। अभी तक टोटल पार्शियल में कोई डिफरेंस नहीं आया है। is a special type of relation in which every element of A is related to at most वन एलिमेंट ऑफ बी। बस ये है, बस यहाँ पे हमने क्या कहा था, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी, और अब यहाँ पे टोटल फंक्शन में मैंने क्या कहा था, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी, और पार्शियल में क्या कहूंगा भाई, एट मोस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, है ना। आई थिंक कॉमन सेंस की बात आप समझ गए होंगे। तो ये अभी सिंपल फॉर्मल डेफिनेशन पार्शियल फंक्शन की, ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगी। चलो ठीक है जी, आप इसको आराम से नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करेंगे, दैट इज वन वन वर्सेस मैनी वन। ठीक है जी, ओके, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इस चीज को हटाता हूं और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वन वन वर्सेस मैनी वन फंक्शंस। ठीक है, ओके, बहुत सिंपल है, आपको एक मिनट में समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वन वन वर्सेस मैनी वन। ओके, देखो भाई, मैंने इसको सिंपल वही बात है, पहले एरो डायग्राम से समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया भी था ना, एरो डायग्राम से बहुत आसान हो जाएगा काम। पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, है ना। तो एक पिक्चर बना लो, उससे बहुत कुछ क्लियर हो सकता है आप लोगों को। ठीक है जी, ओके, तो देखो भाई, जैसे पहली बात तो मुझे ये करो, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें मैं करूंगा। ठीक है, जैसे ये तो कोई फंक्शन ही नहीं है, मैं आपको पहले काफी बार बता चुका हूँ। अच्छा जी,
ये देखना जरा, व्हाट इज दिस, ओके यहां से ये हटा दो, हाँ इसकी बात करो, ये फंक्शन है बिल्कुल, है ना। और इस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, नाम से समझो, मैनी वन, ठीक है, बहुत सारे एक से लिंक हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या नाम दे देंगे जी, मैनी वन, ठीक है जी, मैनी वन। अच्छा जी, अब एक ये फंक्शन देखो, लाइक दिस एंड दिस, ठीक है, अगेन मैनी वन, मतलब वही बात है, यहाँ पे रेंज में हमने कोई, मतलब जो कोडोमेन था उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट रख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई एलिमेंट ऐसा बच जाए रेंज में, सॉरी कोडोमेन में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट बच जाए कोई परेशानी नहीं है, ना बचे तो भी कोई परेशानी नहीं है, मतलब हमें कोडोमेन से मतलब नहीं है भाई, ठीक है। मेन बात हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, मतलब डोमेन में हमें ध्यान रखना है, तो डोमेन में हम यहाँ पे सिंपली क्या कहेंगे, कोई दो एलिमेंट अगर एक एलिमेंट से लिंक हो रहा होगा तब हम उसको मैनी वन कह देंगे। आई थिंक आप समझ रहे होगे, है ना। तो मतलब हमें कोडोमेन से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे खाली कोई छूटे कोई ना छूटे, इट हार्डली मैटर्स टू मी, ठीक है जी। ये भी हमारे पास मैनी वन फंक्शन है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, ये एग्जांपल देखो, जैसे ये, ठीक है, हाँ जी, ये बताओ ये कैसे बचे, ये मैनी वन है क्या, क्या यहाँ पे कोई दो एलिमेंट किसी एक से लिंक हो रहा है, कोई भी नहीं हो रहा, मतलब हर एक एलिमेंट एक एक से लिंक हो रहा है, हाँ जी, तो इसको हम बोलेंगे जी वन वन, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो, अगर हम ऐसे कहते तो ये से लिंक, ये से लिंक, ये से लिंक, और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा छूट गया, कोई टेंशन नहीं है, अगेन वही बात बोलूंगा, इट इज ऑल्सो वन वन, मतलब आपको कोडोमेन को देखना ही नहीं है, इट हार्डली मैटर्स टू मी, कोडोमेन में कोई बच रहा है नहीं बच रहा है, इट हार्डली मैटर्स टू मी, मेन थिंग हमें क्या ध्यान रखना है, डोमेन में, ठीक है। तो डोमेन में अगर हमें कोई दो ऐसे एलिमेंट मिलते हैं जो किसी एक ही एलिमेंट से लिंक हो रहे होंगे, उसको हम बोल देंगे मैनी वन, और अगर हमें कोई भी ऐसे दो एलिमेंट नहीं मिलते जो एक एलिमेंट से लिंक हो रहे हो, मतलब हर एक एलिमेंट अकेला, हर एक एलिमेंट अलग अलग यू कैन से एलिमेंट से लिंक हो रहा होगा, उसको हम बोल देंगे जी वन वन, ठीक है। तो ऐसे याद रखना भाई, ऐसे 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 अगर आप चल रहे हो तो इट इज मैनी वन, और अगर ऐसे ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट चल रहे हो दिस इज नोन एज वन वन, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो ऐसे याद रखना भाई, ऐसे ऐसे चल रहे हो इट इज मैनी वन, ठीक है, इट इज मैनी वन, और अगर आप ऐसे ऐसे चल रहे हो तो इट इज वन वन, ठीक है, ऐसे तो चलना ही नहीं होता, आई थिंक आपको पता होगा, है ना। ठीक है, तो वही बात है, माइंड में इमेज सेट करो बस, इंट्यूटिव वे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगे तो कोई परेशानी होगी नहीं, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं जरूर फंसते रहोगे एग्जाम में, ठीक है। तो थिंक समझ में आ गया होगा। अब लैंग्वेज में अगर आपको बोलना है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बोल देता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं एक मिनट में आपको बता देता हूँ, बताओ भाई मैनी वन को हम कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। मैनी वन क्या होगा भाई, देखो, एटलीस्ट टू एलिमेंट्स, एटलीस्ट टू एलिमेंट्स in set A is related to same element in set B, same element in set B, ठीक है। तो ये है वही फंक्शन फ्रॉम ए टू बी चल रहा होगा, ठीक है। मैंने प्रॉपरली नहीं लिख रहा हूँ, आप प्लीज, मैं सिर्फ वर्डिंग दे रहा हूँ ताकि आप कुछ लिख सकें और कुछ नहीं, नोट्स बना सकें, और कोई मेरा रीजन नहीं है डेफिनेशन देने का, मतलब मैं कोई बहुत एग्जैक्ट और बहुत फॉर्मल डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं हम, एटलीस्ट टू एलिमेंट्स इन सेट ए इज रिलेटेड टू सेम एलिमेंट इन सेट बी, या फिर आप बोल सकते हैं एटलीस्ट टू एलिमेंट्स इन सेट ए हैव सेम इमेज, बस एक ही बात है ना, वही बात है, ये जो एलिमेंट्स होते थे ये इमेज होती थी ना, और इनको हम क्या कहते हैं, प्री इमेज, ये बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होगी। तो ये क्या है भाई, प्री इमेजेस, और ये क्या है जी, इमेजेस हैं, ठीक है जी। तो लिंक हो रहे हैं वो इमेजेस हो जाते हैं, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये इमेज नहीं है भाई, ठीक है, दिस इज नॉट अ इमेज, क्यों, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें कोई प्री इमेज नहीं नजर आ रही, तो सिंपल एलिमेंट है हमारे पास कोडोमेन का, बट ये इमेज है, ये भी इमेज है, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे हो, है ना, सिंपल बात है एकदम। ये इमेज क्यों है भाई, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग को प्री इमेज नजर आ रही है, ये क्यों इमेज है, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग को प्री इमेज नजर आ रही है, बट ये इमेज क्यों नहीं है, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग को प्री इमेज हमें नजर नहीं आ रही है, मतलब ये किसी से रिलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। बेसिक सी बात है, थिंक समझ पा रहे होंगे आप लोग, है ना, ठीक है जी। तो एटलीस्ट टू एलिमेंट्स इन सेट ए इज रिलेटेड टू सेम एलिमेंट इन सेट बी बोल दो, या फिर एटलीस्ट टू एलिमेंट्स इन सेट ए हैव सेम इमेज, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप बोल सकते हो। अच्छा वही बात है, अब थोड़ा सा लॉजिक स्टाइल से मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने लॉजिक पढ़ लिया है, तो मैं आपको लॉजिक स्टाइल से कैसे लिख के दिखाऊंगा, ऐसे बोलूंगा, देखो भाई, देयर एग्जिस्ट x1, देयर एग्जिस्ट x2 सच दैट x1 is equal to, या x1 is not equal to x2, and f of x1 is equal to f of x2। अगर कुछ ये नजर आता है आपको, तो ये डेफिनेशन लॉजिक स्टाइल में किसकी है भाई, आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैनी वन की है। तो मैनी वन क्या कहता है, कम से कम मेरे को एक ऐसा पेयर तो मिले जिसकी इमेज सेम हो,
ठीक है, कम से कम कोई एक ऐसा पेयर मिले पेरेंट सेट ए में, फ्रॉम सेट ए टू बी चल रहे हैं ना, तो कम से कम एक ऐसा पेयर मिले मुझे पेरेंट सेट ए में। क्या खास बात उस पेयर की, उनकी इमेज एकदम सेम हो। ये वही बात होगी ना fx1 fx2, मतलब इमेजेस वाली बात है। आई थिंक समझ पा रहे होगे, x1 एलिमेंट है, fx1 उसकी इमेज होती थी, याद आ रहा है ना। देखो भाई, ये अगर x1 है, इफ दिस इज आवर x1, तो ये हो जाएगा जी fx1, ठीक है जी। सिमिलरली ये अगर x2 है तो यही एलिमेंट हो जाएगा fx2, ठीक है जी। ये अगर x2 है तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा भाई, यही सेम टू सेम एलिमेंट हो जाएगा fx2, ठीक है। तो यही चीज मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा था कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 और x2 तो बराबर नहीं है। देखो यहाँ पे x1 x2 बराबर नहीं है, लेकिन fx1 और fx2 तो बराबर हैं, ये दोनों एकदम सेम आ रहे हैं। आई थिंक आप समझ गए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कम से कम एक ऐसा पेयर मिलना चाहिए, ठीक है, तब हम कह पाएंगे मैनी टू वन। अच्छा, व्हाट अबाउट माई 1-1? 1-1 के केस में क्या कहूंगा, मेरे को ऐसा पेयर कोई नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो बस सिंपली मैं इसको नेगेट कर दूंगा, पूरे को नेगेट कर दूंगा, तो हमारे पास 1-1 की डेफिनेशन रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो 1-1 की डेफिनेशन में फिर भी आपको लिख के दिखा देता हूँ, लॉजिक स्टाइल में लिख के दिखा देता हूँ, और नॉर्मली भी मैं बोल देता हूँ, ठीक है जी। तो वही बात है, यहाँ जगह नहीं है, मैं पहले साइड में होता हूँ, आप फटाफट से नोट डाउन करो, उसके बाद फिर मैं 1-1 की डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। ओके, तो आई थिंक नोट डाउन किया होगा आपने, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, देखो भाई 1-1 की डेफिनेशन क्या कहेगी। 1-1 की डेफिनेशन बहुत सिंपल है भाई, ठीक है, सिंपल एकदम। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में बोलूंगा तो इंग्लिश लैंग्वेज में 1-1 की डेफिनेशन क्या बनेगी, एवरी एलिमेंट, फंक्शन हम कहां से कहां मान रहे हैं, ए टू बी, एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट हैव डिफरेंट इमेज, ठीक है, या हाँ ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट हैव डिफरेंट इमेज, या फिर हम ऐसे भी कह सकते थे कि नो टू एलिमेंट्स इन सेट ए, नो टू एलिमेंट्स इन सेट ए मस्ट हैव सेम इमेज, ठीक है, सिंपली ऐसे भी बोल सकते थे। अगर आपको लॉजिक स्टाइल में लिखना है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट लिख के दिखाई थी, उसको आप नोट करके देख सकते हैं, मैंने आपको नोट करने का तरीका लॉजिक में सिखाया था, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखो हम कैसे बोलेंगे, फॉर ऑल x1, सीधा मैं लिख के दिखा रहा हूँ बिना नोट किए, उसको आप नोट करके करेंगे तो यही निकल के आएगा। मैं कॉमन सेंस से आपको करके दिखा रहा हूँ, फॉर ऑल x1, x2, और हम यहाँ पे क्या कहेंगे भाई, x1 नॉट इक्वल टू x2 implies fx1 नॉट इक्वल टू fx2, ठीक है। तो अगर x1 x2 बराबर नहीं आए तो fx1 और fx2 भी बराबर नहीं आने चाहिए, बस ये सिंपल। और एवरी पेयर, फॉर ऑल x1 फॉर ऑल x2, मतलब फॉर एवरी पेयर ऑफ x1 x2, मतलब ए में जितने भी आपको एलिमेंट्स मिलते हैं, आपको कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं मिलने चाहिए जो कि खुद तो बराबर ना हो लेकिन उनकी इमेज बराबर हो। यही बात है, ये खुद तो बराबर ना हो लेकिन उनकी इमेज भी बराबर नहीं होनी चाहिए, ये चीज ये कह रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं उल्टी भाषा में क्या कहूंगा कि वो खुद तो बराबर ना हो लेकिन उनकी इमेज बराबर हो, ऐसा नहीं मिलना चाहिए। या फिर हम सिंपली बोले तो खुद बराबर ना हो, उनकी इमेज भी बराबर नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी, एकदम सिंपल बात है भाई। तो ये डेफिनेशन निकल के आएगी किसकी, 1-1 की, ठीक है। तो मैनी वन आई थिंक आपको क्लियर है, मैनी वन बस सिंपली ऐसे कहता है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, तो हमें कोई ना कोई पेयर मिलना चाहिए, ठीक है। और 1-1 का मतलब क्या है, हमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिलना चाहिए। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, दोनों एकदम अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। तो ऐसा मेरे को कोई फंक्शन नहीं मिलेगा जो 1-1 भी हो और मैनी वन भी हो, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि इनकी डेफिनेशन ही एकदम अपोजिट है, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद और हमें क्या बात करनी है, देखो एक सिंपल बात और मैं कर सकता हूं, जैसे कोई भी दुनिया का फंक्शन उठाओ, कोई भी फंक्शन उठाओ, या तो वो 1-1 निकलेगा या फिर वो मैनी वन निकलेगा, ठीक है, सिंपल बात है एकदम। जैसे हम इंटीजर्स में कहते हैं, कोई भी आप इंटीजर उठाओ, या तो इवन होगा या ऑड होगा, है ना, दो ही पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे कहेंगे, कोई भी फंक्शन उठाओ, जितने भी फंक्शन बन सकते हैं उसमें कोई भी फंक्शन उठाओ, फंक्शन या तो 1-1 निकलेगा या वो मैनी वन निकलेगा, है ना। और बात बिल्कुल ऑब्वियस है, या तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नजर आ रहा होगा या नहीं नजर आ रहा होगा। अगर कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा तो हम उसको मैनी वन बोल देंगे, और अगर नहीं नजर आ रहा होगा तो उसको हम 1-1 बोल देंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो प्लीज ये सब चीजें बेसिक हैं, आपको ध्यान रखनी है। तो ये सब देखो सिंपली, ये फॉर ऑल x1 फॉर ऑल x2 तो मैंने लॉजिक में लिख के दिखा दिया था। मैं सिंपली चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था, अ फंक्शन f is said to be 1-1 if and only if x1 is not equal to x2 implies fx1 is not equal to fx2, सिंपल ऐसे बोल सकता था। लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, आपको कंफ्यूजन आए
रफली लिख रहे ना, तो रफली मैं ऐसे भी लिख सकता था, देखो ऐसे में बोल सकता था, ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। हाँ जी, तो मैं ऐसे कह सकता था कि अ फंक्शन एफ इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि डेफिनेशन ऐसे दोनों तरफ से चलेगी, इफ एंड ओनली इफ x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाइज fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मीनिंग यही आता है कि एवरी पेयर की हम बात कर रहे हैं। x1 नॉट इक्वल टू x2 मतलब क्या होगा, एवरी पेयर ऑफ x1 x2, ठीक है, जो भी हमें पेरेंट सेट ए में मिल रहे हैं, कोई भी ऐसा पेयर उठा लो। आई थिंक समझ पा रहे हो ना, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको क्लियर हो गया मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो बेसिक मतलब आपको समझ आ चुका है 1 1 क्या है, मैनी 1 क्या है, मैंने बहुत अच्छे से बहुत डीप में आपको डेफिनेशन समझाई है। और अगर ये पिक्चर्स अगर आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई हैं तो फिर तो हमें कोई टेंशन है ही नहीं। इंग्लिश तो आप जैसे मन करे आप वैसे बना सकते हो, हार्डली मैटर्स टू मी, ठीक है जी, इसमें हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप जैसे चाहो वैसे डेफिनेशन लिख सकते हो, मेन चीज है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। हटा रहा हूं मैं इसको, हाँ जी हटा रहा हूँ, ठीक है, हाँ जी। अच्छा अब देखो एक आधा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं आपको सिंपल लिस्टिंग फॉर्मेट में चेकिंग करना सिखाऊंगा, है ना, क्योंकि अब बस वही बात है, डेफिनेशन क्लियर हो गई है, हमें समझ में आ चुका है फंक्शन क्या होते हैं, ये 1 1 मैनी 1 क्या है फंक्शन, है ना, हमें क्लियर हो चुके हैं। तो बस अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बचेगा भाई, चेकिंग करवाना, है ना, तो चेकिंग करनी सीखते हैं। हाँ तो वैसे ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया है, पता नहीं आप लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा है, तो मैं उसको एक बार पहले फटाफट से लिख देता हूँ, है ना, मैं ऐसे नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता, मैं ऐसे बोल देता हूँ कि अ फंक्शन can be either 1 1 or many 1 but not both, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था हम लोगों ने। अच्छा जी दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था, एवरी फंक्शन इज इधर, या ऐसे सीधा ये लिख देता हूं, ठीक है, चलो कोई नहीं नीचे लिखता हूं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। एवरी फंक्शन इज इधर 1 1 और many 1, ठीक है, बट नॉट बोथ, ठीक है, समझ गए ना। मतलब मैंने यहाँ पे सिंपली ये कहने की कोशिश करी है कि कोई भी फंक्शन उठाओगे या तो 1 1 निकलेगा या मैनी 1 निकलेगा। और यहाँ हमने क्या बोला है कि एवरी फंक्शन, दुनिया का कोई भी फंक्शन उठाओ, हम क्या कहेंगे, कोई भी आपने फंक्शन पिक किया, या तो दो ही पॉसिबिलिटी होंगी उसके पास, या तो वो 1 1 निकलेगा या फिर वो मैनी 1 निकलेगा। आई थिंक आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी प्लीज अच्छे से इनको नोट डाउन करके रखना, इनमें स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। या ट्रू फॉल्स में सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, एमएसक्यू आ रहे हैं ना आजकल, एमएसक्यू आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से माइंड में फिट करके रखना, ठीक है जी। चलिए ठीक है, ओके, तो अब आपको मैं चेकिंग दिखाता हूँ, हटा रहा हूं मैं इसको। तो चेकिंग में हम लोग पहले लिस्टिंग मेथड में चेकिंग करेंगे, ठीक है, मतलब फाइनाइट फंक्शन होगा कोई तो हम लोग चेक करते हैं, बहुत सिंपल है, लिस्टिंग मेथड में तो कोई भी बता देगा, इट इज वेरी वेरी सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट सेट ए लेते हैं, उसमें हम लोग 1 2 3 4 4 एलिमेंट लेते हैं, एक फंक्शन एफ में बनाता हूँ, फंक्शन एफ है हमारे पास फ्रॉम ए टू ए, ठीक है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ एक रो से, तो उसी फंक्शन ऑन ए बना रहा हूँ, तो आप समझ रहे हो, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कराएंगे भाई, फंक्शन फ्रॉम ए टू ए ऐसे, ठीक है, ये मैंने आपको शायद अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। हाँ जी, तो कैसे होगा भाई ये, तो हमने कुछ बनाया, जैसे सेट फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं 1 1 1 2, चलो पहले कोई बात नहीं, 2 1 3 4, बताओ भाई क्या ये फंक्शन है, और फंक्शन है तो मुझे बताओ 1 1 है या मैनी 1 है। देखो भाई 4 होने चाहिए थे, 4 ऑर्डर पे हैं, पहला एलिमेंट जो x होता है वो कभी रिपीट नहीं होने चाहिए, यहाँ पे रिपीट हो रखा है, बस वहीं पे काटा लगा देने तो फंक्शन ही नहीं है। अच्छा जी अगला देखो भाई, अगला हम लिखते हैं से 1 2 2 3 3 4 4 1, बताओ क्या ये फंक्शन है। देखो भाई 4 एलिमेंट होने चाहिए थे, यहाँ पे 4 एलिमेंट ही हैं। अच्छा उसके बाद x वाला रिपीट नहीं होना चाहिए था, रिपीट नहीं हुआ है, हाँ जी फंक्शन तो है। अब बस अगर फंक्शन है तो मैं पक्की बात बोलूंगा या तो 1 1 निकलेगा या वो मैनी 1 निकलेगा। तो कैसे पता लगाएंगे भाई 1 1 है या मैनी 1 है, देखो एक तरीका तो क्या है, मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एरो डायग्राम बनाऊं और चेकिंग करूं, ये देखो 1 2 3 4, यहाँ पे भी लिखो 1 2 3 4, यही सेट ए, यही सेट ए दोबारा से, है ना, ए टू ए हम बना रहे हैं। हाँ जी 1 किससे रिलेट कर रहा है 2 से, 2 किससे रिलेट कर रहा है 3 से, 3 किससे रिलेट कर रहा है 4 से, 4 किससे रिलेट कर रहा है 1 से। हाँ जी बताओ भाई क्या आपको कहीं ऐसे दो एलिमेंट मिल रहे हैं जिनकी सेम इमेज है, नहीं, तो पक्की बात है हम इसको क्या क्या कहेंगे भाई 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो ये तो वही बात है, बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, बेटर वे सिंपल क्या है, आप क्या करो, देखो सीधी सी बात है, x तो रिपीट होना नहीं चाहिए था, y की चेकिंग करो, अगर आपको लगता है कि y भी रिपीट नहीं हो रहा है तब वो 1 1 होगा, समझ गए। तो x तो रिपीट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि फंक्शन ने यही बात कही है।
अगर आपको लगता है कि y भी रिपीट नहीं हो रहा है तब हम उसको क्या बोल देंगे जी 1 1। अगर आपको लगता है कि y रिपीट हो रहा है तब हम उसको क्या कह देंगे जी मैनी वन। तो आई थिंक आप समझ रहे होगे, रिपीट अगर y रिपीट हो रहा है मतलब मल्टीपल टाइम्स y रिपीट हुआ है तो दैट मींस व्हाट, जैसे देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 होता तो 1 और 2 दोनों 2 से रिलेट हो रहे होते। तो आई थिंक समझ पा रहे हो कि वही वाली सेंस आ रही है। लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लो f फंक्शन में बोलता हूं 1 2 2 2 3 4 या 3 2, कोई दिक्कत नहीं, 3 2 और 4 1। ठीक है, हाँ जी बताओ भाई फंक्शन है क्या 1 2 3 4? हाँ जी ठीक है जी, बिल्कुल फंक्शन है। अच्छा जी उसके बाद देखो x y रिपीट हुआ है ना, रादर 3 बार रिपीट हुआ है तो बस वहीं से काटा लगा देना, सिंपली क्या बोलेंगे मैनी वन है। डायग्राम से देखने तो डायग्राम से देखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ जी 1 2 से 3 2 2 से 3 2 से सारे 2 से लिंक हो रहे हैं और 4 हमारा 1 से लिंक हो रहा है। हाँ जी तो हमें कम से कम 2 एलिमेंट तो मिल गए ना, तो रादर 3 एलिमेंट मिल गए हैं। मैंने बोलता कम से कम 2 एलिमेंट मिलने चाहिए जिनकी सेम इमेज हो। हाँ जी मिल गए ना, वही बात खत्म होगी। ठीक है जी, तो फाइनली हम इसको क्या कहेंगे, ये फंक्शन है हमारा मैनी वन। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो बस मेरे को इस पर टाइम पास नहीं करना चाहिए। लिस्टिंग मेथड में बहुत आराम से आप चेकिंग कर लेंगे। लिस्टिंग मेथड में पहले क्या चेक करना होता है, एक्स तो रिपीट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर तो अगर एक्स रिपीट होगा तो फंक्शन ही नहीं है। अच्छा जी वाई रिपीट अगर नहीं हुआ तो 1 1 है, और अगर वाई रिपीट हो गया तो फिर क्या बनेगा, वो मैनी वन। तो अब यहाँ से भी आप समझ सकते थे, देखो वाई दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वाई रिपीट होगा या नहीं होगा। अगर वाई रिपीट हुआ है तो मैनी वन, और अगर नहीं हुआ है तो 1 1। तो ऑब्वियस बात है, दुनिया का कोई भी फंक्शन उठाओगे या तो मैनी वन निकलेगा या वो 1 1 निकलेगा, है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है जी, तो लिस्टिंग में हम और ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते, मैं साइड में होता हूं, आप लिस्ट को फटाफट से नोट डाउन कर लो। उसके बाद अब वही इनफाइनाइट फंक्शंस की बात करेंगे। तो इनफाइनाइट फंक्शंस वही बात आएगी, सेट बिल्डर फॉर्मेट में मैं लिखूंगा और उनकी चेकिंग करनी आपको सिखाऊंगा। वो शायद आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है, बट एक्चुअली में वो डिफिकल्ट नहीं है, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। ये तो बिल्कुल सिंपल है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो वहां पे क्वेश्चन बनते हैं, आने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा गेट में। इस टाइप के क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से नहीं आएंगे, है ना, ये तो बकवास बातें हैं, तो कोई भी बता देगा, है ना। और अगर आएंगे तो बस वही है, वो सिर्फ ये बेसिक चेक करना चाह रहे हैं उनके प्रोफेसर्स की भाई आपको नॉर्मल पता है कि नहीं पता, 1 1 मैनी वन। बट आई थिंक सबको पता होगा, 11th 12th से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा खास टेक्निकलिटी नहीं है। तो जो सेट बिल्डर फॉर्मेट में जब फंक्शंस लिखे होंगे उनमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, तो मैं आपको बड़े आराम से एक्सप्लेन करूंगा। मैं साइड में होता हूँ, आप प्लीज चीजों को फटाफट नोट डाउन करना। ठीक है जी, ओके। कुछ इनफाइनाइट फंक्शंस के एग्जांपल मैंने लिख लिए हैं, मैं फटाफट से इनको आपको प्रूव करके बताता हूँ कौन सा 1 1 है और कौन सा मैनी वन है। ठीक है, तो एक बात पहले ये समझ लो, है ना, मैंने आपको बताया भी था कि या तो फंक्शन 1 1 होगा या मैनी वन होगा, है ना, दोनों होने का तो कोई मतलब नहीं है। और साथ साथ दुनिया का कोई भी फंक्शन उठा लो, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 1 1 होगा या मैनी वन होगा। तो मैं आपको एक ही चेकिंग कराऊंगा, मतलब 1 1 की चेकिंग कराऊंगा। तो सीधी सी बात है, अगर 1 1 निकल आया तो बात ठीक है, तो पक्की बात है मैनी वन नहीं होगा। और अगर 1 1 नहीं निकला तो पक्की बात है मैनी वन होगा। तो मैनी वन की चेकिंग हम इनडायरेक्टली 1 1 के थ्रू कर जाएंगे, समझ गए। 1 1 नहीं निकला तो मैनी वन है, 1 1 निकल आया तो मैनी वन नहीं है, है ना। तो बस 1 1 मैनी वन की चेकिंग के लिए हमें सिर्फ एक काम करना है, या तो आप 1 1 की चेकिंग कर लो या आप मैनी वन की कर लो। मैं आपको 1 1 की चेकिंग करा दूंगा क्योंकि वो थोड़ी सी इजी है, बस हमारा काम ही खत्म है। ठीक है जी, तो अपने आप साथ साथ हम मैनी वन की भी इनडायरेक्टली चेकिंग कर गए। ठीक है जी, तो देखो भाई हमारे पास ना 3 मेथड है। ठीक है, वी हैव 3 मेथड्स टू चेक द फंक्शन इज 1 1 और नॉट। द वेरी फर्स्ट मेथड इज काउंटर एग्जांपल। ठीक है, कोशिश करके आप काउंटर एग्जांपल निकालने की करो। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से आप कोई काउंटर एग्जांपल निकाल दो जिससे हमारी 1 1 की डेफिनेशन फेल हो जाए। 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है भाई, जैसे ये देखो, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, काउंटर एग्जांपल का मतलब ये है कि आप कहीं से कैसे भी करके कोई 2 एलिमेंट ऐसे निकाल लो सेट ए में जिनकी इमेज सेम हो। अगर आप कोई भी किसी भी तरीके से आप कोई ऐसे 2 एलिमेंट खोज के ले आए सेट ए में जिनकी इमेज सेम है, तो बस वहीं पे मैं बोल दूंगा कि ये 1 1 नहीं है। और बस अगर 1 1 नहीं आया तो पक्की बात है मैनी वन आना ही आना है ना। तो ठीक है जी, तो काउंटर एग्जांपल से हम क्या प्रूव कर पाएंगे ना, समझो काउंटर एग्जांपल में समझते हो ना, जो डेफिनेशन को फेल करें, मतलब हम यहां से क्या प्रूव कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, अच्छा अब वही बात है, किसी कारण से आपकी प्रैक्टिस कम है या आपको माइंड में क्लिक नहीं हो रहा, किसी भी कारण से आप काउंटर एग्जांपल नहीं खोज पा रहे, आपको दिक्कत आ रही है, तो फिर हमारे पास है सेकंड मेथड। ठीक है, हाँ वही बात है, या तो आप काउंटर एग्जांपल खोज ही नहीं पा रहे, या फिर वही बात है कि वो 1 1 है। अगर वो है ही 1 1 तो फिर आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप काउंटर एग्जांपल नहीं खोज पाएंगे, है ना। तो फिर हमारे पास चेकिंग है, मेथड 2 है, जो आपको प्रूव करेगा कि वो 1 1 है। ठीक है, इसके लिए है ये। हाँ जी, तो ये क्या कहता है भाई, देखो
फॉर्मल मेथड हम इसको नाम देंगे, ठीक है। रादर ये दोनों काम कर देगा आपको, ठीक है या नहीं है दोनों चीजें बता देगा। फॉर्मल मेथड है मतलब स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन हम लगा देंगे और कुछ नहीं। तो डेफिनेशन लगा तो समझ पा रहे हो कि दोनों चीजें आपको बता देगा, है या नहीं दोनों चीजें बता देगा, है ना। बट काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या पता लगा पाएंगे, सिर्फ कि 1 1 नहीं है, 1 1 है वो पता नहीं लगा सकते हम लोग। उसके लिए फिर हमें यही फॉर्मल मेथड पे आना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके जी, तो ठीक है जी, फॉर्मल मेथड क्या कहता है भाई, डेफिनेशन वही x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाइज fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। ये तो सिंपल डेफिनेशन थी। अच्छा वही बात है ना, पेपर में इनइक्वालिटीज चेक करने में बड़ी मुश्किल होती है, तो हम ना इसका कॉन्ट्रापोजिटिव वर्जन लेके आएंगे, क्योंकि ये इम्प्लीकेशन है ना, तो इम्प्लीकेशन आप समझ पा रहे हो कि कॉन्ट्रापोजिटिव भी सेम ही होगा। कॉन्ट्रापोजिटिव वर्जन क्या होगा भाई, fx1 इज इक्वल टू fx2 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है जी। अगर आप इस चीज को प्रूव कर गए, मतलब हमेशा हर बारी आप ये देखते हैं कि fx1 और fx2 बराबर हैं, तो पक्की बात है x1 x2 भी बराबर ही आ गए हैं, तो हम क्या कह देंगे कि वो 1 1 क्वेश्चन है, ठीक है। वही बात है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में जंप करेंगे ना वहां समझा पाऊंगा, अभी मैं जितना मर्जी बोलूं आपको समझ नहीं आएगा। मेन बात क्या है कि हमें बस ये डेफिनेशन लगानी है और कुछ नहीं, ठीक है जी। मतलब सिंपल ऐसे बात करेंगे कि हम fx1 और fx2 को बराबर रख लेंगे, और बराबर रखने से हमें कंक्लूजन मिलनी चाहिए कि x1 x2 बराबर है। अगर इसके अलावा कोई और कंक्लूजन निकल के आए तो मैं वहीं फंस जाऊंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, थर्ड मेथड है हमारे पास ग्राफ, ठीक है जी। ग्राफ से भी हम लोग चेकिंग कर सकते हैं। अब वही बात है, ग्राफ स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए बनेगा, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, ई पावर एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया। मैंने आपको सारे ग्राफ पहले बनवा रखे हैं रिलेशन के चैप्टर में, मैंने जब आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन टू रिलेशन और डोमेन और रेंज, जब हमने निकाल के दिखाई थी वहां पे मैंने आपको बहुत सारे ग्राफ्स दिखाए थे, तो प्लीज आप वो मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ बनेंगे, तो नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन होंगे उनके बनेंगे तो सही, बट वही बात है डिफिकल्ट हो जाते हैं, टाइम पास हो जाता है एग्जाम में, है ना। तो फिर उसको इसलिए हम ज्यादातर इस मेथड को अवॉइड ही करेंगे, ठीक है जी। चलो ठीक है, हमारे पास 3 मेथड हो गए। अब मैं एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा, तो वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा अच्छे से कि ये 3 मेथड कैसे काम करते हैं, ठीक है जी। तो ठीक है, मैं साइड में होता हूँ, आप प्लीज इसको आराम से नोट डाउन कर लो फटाफट से, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग पहला एग्जाम्पल शुरू करेंगे, ठीक है, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इसको, हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा ये ना मैंने थोड़ा सा अलग स्टाइल से लिख दिया, आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये सिंपल इक्वेशन स्टाइल में लिख दिया है, ये एक्चुअली फंक्शन ही है। तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता था, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या सिंपली बोल सकता था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इवन रिलेशन की तरह से भी बोल सकता था f इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ऑन किस पे बोलेंगे, ऑन आर रियल नंबर्स, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया। जब कुछ नहीं दिया तो आप समझ पा रहे हो कि रियल नंबर के सेट पे हम काम कर रहे हैं, है ना। तो 4 मेथड है, विचारों में से कोई भी लिखो, एक ही बात है। तो रफली मैंने ये लिख दिया, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू रिप्रेजेंट द फंक्शन, इसमें आपको टेंशन नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। अब चेकिंग शुरू करते हैं। तो पहला मेथड क्या है भाई, काउंटर एग्जाम्पल। तो फर्स्ट मेथड दैट इज काउंटर एग्जाम्पल। पता लगाने की कोशिश, कोई ना कोई काउंटर एग्जाम्पल निकालूंगा जिससे हमें पता लग जाएगा कि मतलब कोई 2x सेम y से लिंक हो रहे हैं क्या, है ना। वही बात है ना, देखो ये चीज समझ में आ रही है ना, क्या करना है हमें, ये देखो ये x है ये y है, मतलब यू कैन से देखो है तो रियल नंबर के सेट ही दोनों, बट ये x से रिप्रेजेंट होगा या y से रिप्रेजेंट होगा, और y क्या होता है बेसिकली आपको पता होगा fx होता है ना। हाँ जी, तो ये जैसे ये देखो, जैसे 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें 4 नजर आएगा, है ना, क्योंकि देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने कहा है, तो 2 का स्क्वायर देखना 4 होगा, ठीक है। इस टाइप से ये फंक्शन है, मेरे ख्याल समझ पा रहे होगे। ऐसे 3 किससे लिंक हो रहा होगा, 9 से, डॉट डॉट डॉट, आप समझ रहे होगे, है ना। हाँ जी, तो बस काउंटर एग्जांपल खोजने आपको, काउंटर एग्जांपल इन द सेंस आप यहाँ पे कोई 2 एलिमेंट दे दो जो कि सेम एलिमेंट यहाँ पे लिंक हो गए। अगर यहाँ पे मैंने कोई 2 ऐसे 2 एलिमेंट ले लिए जो कि सेम एलिमेंट से लिंक हो रहे हुए, तो वही हमारा काउंटर एग्जांपल बन गया, और हम बोल देंगे कि हमारा काम खत्म है, दिस इज नॉट 1 1, ठीक है। और अगर 1 1 नहीं निकला तो सीधा चुपचाप से क्या बोल देंगे, इट इज मैनी 1। बताओ भाई, दो नंबर दे दो कोई, ऐसे बड़े आराम से बोलोगे आप, स्क्वायर वाली बात है ना, तो वहीं से आपको क्लिक हो जाएगा। 2 और -2 है ना, 2 और -2 दोनों का स्क्वायर क्या होता है भाई, 4 होता है। तो बस मैनी 1 वाली सेंस आ गई ना, वही बात खत्म। तो अब चुपचाप से इसको क्या बोलेंगे भाई, दिस फंक्शन इज 1 1 OM, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 1 नहीं निकला, तो पक्की बात है मैनी 1 है ना, सिंपल बात है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है जी। ओके, तो ये तो सिंपल था काउंटर एग्जांपल के थ्रू पता लगाना। अच्छा दूसरा है जी फॉर्मल मेथड। फॉर्मल मेथड में अब आपको दिखाता हूँ, मैं पहले इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। ओके, शायद डॉग्स बार्क कर रहे हैं भाई, शायद आपको बीच में आवाज आ रही होगी, तो भाई मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं दिन में बनाऊं रात में बनाऊं जैसे मर्जी वीडियो बनाऊं, वो बार बार करते रहेंगे, भौंकते रहेंगे वो बार, ठीक है। तो प्लीज आप उससे परेशान मत होना, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता।
वैसे तो शायद नहीं आ रही होगी ये बात, बट स्टिल अगर आ रही है तो सॉरी फॉर दैट, मैं इसमें आप कोई हेल्प नहीं कर सकता, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात पे ध्यान लगाओ। ठीक है जी, तो पहला मेथड से मैंने आपको दिखा दिया है, अब हम सेकेंड मेथड से देखेंगे। दूसरा मेथड क्या है भाई? दूसरा मेथड था हमारे पास फॉर्मल मेथड। ठीक है, फॉर्मल मेथड से देखो भाई बड़े आराम से हम काम करेंगे, डेफिनेशन लगानी मैं आपको सिखाऊंगा। हाँ जी, क्या डेफिनेशन है भाई? fx1 इज इक्वल टू fx2 implies x1 इज इक्वल टू x2। अच्छा, कुछ नहीं है भाई, fx1 की डेफिनेशन लगा दो। fx क्या है भाई? y इज इक्वल टू fx बोला था मैंने, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो हम सिंपली बोलेंगे fx1 का स्क्वायर। fx2 क्या है भाई? उठा के लिख दो भाई, x2 का स्क्वायर। तो मैं कह रहा हूं कि अगर x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर बराबर है, तो यहां से क्या आप ये कंक्लूजन निकाल दोगे कि x1 और x2 बराबर हैं? नहीं, एक झटके में आपके पास आंसर आएगा। देखो मैं ऐसे बोलूंगा, प्रॉपर प्रूफ चाहिए तो प्रॉपर प्रूफ देखो भाई, x1 विल बी इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ x2 का स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर रूट में करता हूं तो क्या आंसर निकलेगा भाई? x1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस x2। प्रॉपर लिखेंगे ना, प्लस माइनस x2, तो पक्की बात है x1 इज इक्वल टू x2 भी निकल के आ रहा है और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी निकल के आ रहा है। तो यहां से मैं दो कंक्लूजन निकाल पा रहा हूं, तो ये चीज भी है या फिर ये चीज भी है, x1 इज इक्वल टू माइनस x2। ठीक है, तो प्रॉपर कंक्लूजन बोलूं तो प्रॉपर कंक्लूजन यहां से निकल के आती है भाई, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। ठीक है जी, बस मैंने आपको क्या कहा था, कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए? x1 इज इक्वल टू x2, मतलब सिर्फ दोनों बराबर होने चाहिए। बट यहाँ आ क्या रहा है भाई? बराबर के अलावा नेगेटिव भी आ रहा है, और आपको पता है अब मतलब फिर वही बात है, आपके मन में एग्जांपल आ जाएगा 2 और -2 है ना, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है और -2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 4 है, बस वहीं से हमारा कांटा लग गया। ठीक है जी, तो वही बात आई, ये 1 1 नहीं निकला बट मैनी 1 निकल आया। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, तीसरा मेथड है ग्राफ। ग्राफ से देखो मैं कैसे सिखाऊंगा आपको, हटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है जी, ओके। देखो ग्राफिकल मेथड क्या कहता है, बहुत सिंपल है भाई, आप ग्राफ बनाओ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ आपको बनाना आता है। ठीक है, हाँ जी, ग्राफ बनाने के बाद ये इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, ग्राफ बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, जितनी मर्जी ड्रॉ कर लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ड्रॉ करने के बाद देखो क्या कोई एक ऐसी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कोई ऐसी है जो कि हमारे कर्व को दो जगह या दो से ज्यादा जगह कट कर रही है। अगर कोई भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे को मिल जाती है जो हमारे कर्व को दो या दो से ज्यादा जगह पे कट कर रही है, तो पक्की बात है, समझ लेना वो 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, समझ गए? क्यों नहीं है 1 1? आप कॉमन सेंस से सोचो भाई, देखो जैसे ये दो जगह कट हो रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ने हमारे कर्व को दो जगह कट कर दिया ना, तो चुपचाप से हम क्या बोलेंगे भाई, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, कारण आपको समझ में आ रहा होगा। आप ये देखो, ये दो ऐसे x की वैल्यू मिल रही है, ये देखो दो ऐसी x की वैल्यू मिल रही है जिनके कॉरस्पॉन्डिंग सेम y आएगा, और आप समझ पा रहे हो -1 और 1 दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग y 1 निकल के आ रहा है। ठीक है जी, अच्छा यहां से भी आप देख सकते थे, सॉरी 1 और -1 के कॉरस्पॉन्डिंग सेम आ रहा है ना, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। हाँ जी, ये 2 और ये समझ लो -2, 2 और -2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये 4 नजर आ रहा है। तो बस वहीं पे हम लोग फंस गए। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है भाई, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को दो या दो से ज्यादा बारीक कट कर गई, वही बात खत्म, हम बोल देंगे कि वो 1 1 नहीं है। तो मतलब पक्की बात है, वो क्या निकलेगा जी? मैनी 1। ठीक है जी, ओके। तो फाइनली आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। आप इसको फटाफट से नोट डाउन करो, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी, ओके। आई थिंक ग्राफ बना लिया होगा, मैं हटाता हूँ इसको और हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब पहला क्वेश्चन था तो मैंने आपको तीनों मेथड दिखा दिए हैं, अब हमें ज्यादा पहले मेथड को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम दो मेथड देख लेंगे। ठीक है, एक तो फॉर्मल मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। काउंटर एग्जांपल वही बात है, अगर कहीं क्लिक करेगा तो हम उसको लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो एडहॉक बेसिस पे काम करेगा आपका, मतलब आपने कोई एग्जांपल क्वेश्चन देखा, इमीडिएटली देखते आपको क्लिक हो रहा है कि हाँ जी ठीक है जी, नहीं इसके लिए मेरे को काउंटर एग्जांपल नजर आ रहा है, तो आप उसको लगा सकते हैं, बट जनरली हम उसको अवॉइड ही करेंगे क्योंकि शायद गलतियां हो सकती है एग्जाम में, क्योंकि अगर आपको काउंटर एग्जांपल क्लिक नहीं हो रहा तो आपको लगेगा कि ठीक है जी 1 1 है, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, काउंटर एग्जांपल क्लिक हो गया आपको तो आप चुपचाप से बोल देंगे कि 1 1 नहीं है, बट अगर काउंटर एग्जांपल क्लिक नहीं हुआ तो आपको ऐसे नहीं बोलना कि 1 1 है,
आपको सेकंड मेथड जो फॉर्मल मेथड था उससे आपको चेक करना है, इसलिए कोशिश करो उसको अवॉइड करने की, और ग्राफ को भी ज्यादातर अवॉइड ही करो। आप सिंपल जो डेफिनेशन है ना उससे क्वेश्चन करो, बहुत जल्दी और बहुत आराम से आंसर आएगा। ठीक है, मैं फटाफट से आपको कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, तो वही बात है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स बोलो, या सिंपली बोलो एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, या बोलो y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, सब बात बराबर है ना। जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा था, ये सिंपल नोटेशन है और कुछ नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ चुपचाप से, जैसा क्वेश्चन है वैसा लिखता हूँ, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स। हाँ जी बताओ भाई, क्या ये 1 1 है या मैनी 1 है? तो बहुत सिंपली डेफिनेशन लगाएंगे भाई हम लोग, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलनी चाहिए भाई, x1 इज इक्वल टू x2। अगर ये कंक्लूजन निकल आई मैं मान जाऊंगा कि ठीक है जी 1 1 है, अदरवाइज ये नहीं है। ठीक है जी, लगाओ भी फटाफट डेफिनेशन लगाओ। fx1 क्या है भाई, e पावर x1, समझ गए ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर fx2 क्या होगा भाई, e पावर x2। तो अब आप जरा मुझे समझाओ, e पावर x1 इज इक्वल टू e पावर x2 आ रहा है, तो यहाँ से आप कंक्लूजन निकालेंगे कि x1 इज इक्वल टू x2 है, बड़े आराम से निकालेंगे। यहाँ पे लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग ले लोगे तो क्या बन के आएगा भाई, लॉग e पावर x1 दैट इज इक्वल टू लॉग e पावर x2, है ना। तो आप समझ पा रहे हो कि x1 आगे आ जाएगा, log e आपको पता है क्या होता है भाई 1, है ना, लिख देता हूं मैं log e दैट इज इक्वल टू x2 log e, समझ गए ना, x2 आगे आ जाएगा, पावर जो होती है वो आगे आ जाती है। हाँ जी, तो log e कैंसिल 1 होता है, आपको पता होगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। ठीक है जी, आई थिंक समझ गए होंगे। तो कंक्लूजन हमने निकाली है ना, बस पक्की बात है 1 1 फंक्शन है। ठीक है जी, ओके, तो दिस इज 1 1, तो 1 1 है तो पक्की बात है मैनी 1 होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, अच्छा वही बात है, ग्राफ देखना तो कोई बात नहीं, मैंने आपको ऐसे ग्राफ बनवा रखा है, आपको टेंशन नहीं आनी चाहिए, बट स्टिल कोई बात नहीं, हम लोग एक बार फिर से बना लेते हैं ग्राफ, है ना। ये कुछ इस स्टाइल से ग्राफ बन के आया था e पावर x का, याद आ रहा होगा आपको, है ना। हाँ जी, वही एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, तो अब आप चेक करो जरा, वही जो मैंने आपको सिखाया था, हॉरिजॉन्टल लाइन से चेक करना जरा, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते रहो, क्या कहीं पे भी हमारा कर्व 2 जगह कट हुआ है, देखो कहीं पे भी 2 जगह कट नहीं हो रहा, तो बस हमारी बात बिल्कुल ठीक है, ये 1 1 निकल के आएगा। ठीक है जी, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हटा रहा हूं मैं इसको। अब वही बात है, काउंटर एग्जांपल ढूंढते रहो, आपको मिलना ही नहीं है, क्योंकि 1 1 निकल आया, है ना। जब 1 1 निकल आया तो काउंटर एग्जांपल तो मतलब ही नहीं मिल जाए। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, बहुत आसान है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप एक झटके में चेकिंग करेंगे। 2x प्लस 5, हाँ जी, तो क्या बोलना है भाई, fx1 इज इक्वल टू fx2 implies x1 इज इक्वल टू x2, है ना। बताओ भाई, fx1 इज इक्वल टू fx2, डेफिनेशन लगाओ भाई, fx1 क्या होगा भाई, 2x1 प्लस 5, समझ रहे हो ना, वो डेफिनेशन जो गिवन है आपको। ठीक है, 2x1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 2x2 प्लस 5, तो यहां से देखो 5 5 कैंसल, 2 2 कैंसल, तो हम क्या बोलेंगे भाई, x1 इज इक्वल टू x2, कंक्लूजन निकल के आ रही है ना यही, तो बस चुपचाप से क्या बोलेंगे, दिस इज 1 1, तो ऑब्वियसली मैनी 1 नहीं होगा। अच्छा ग्राफ देखना तो कोई टेंशन नहीं, ये देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c, वही ग्राफ है ना, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो व्हेन x इज 0 देन y विल बी 5, मान लेते हैं ये 5 है, तो कुछ ऐसे, मेरे को नहीं पता कैसी लाइन बनेगी, प्लीज अपना बना के देख लेना, इसी टाइप से कुछ लाइन बनेगी। तो मतलब मेन बात है कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो अब देखो भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, क्या कहीं पे भी 2 जगह कटिंग हो रही है, हमारे कर्व कहीं भी 2 जगह कट हो रहा है इस लाइन से, नहीं हो रहा, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारा कर्व 2 जगह कट नहीं हो रहा, वही बात खत्म, तो इट विल बी 1 1। ठीक है जी, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हटा रहा हूं मैं इसको। अब देख लो कितना आसान काम हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है, डेफिनेशन लगाओ वही काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड दैट इज इक्वल टू -1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। तो आपको देखते समझ में आएगा भाई, जब x इज इक्वल टू 5 होगा तो एफ एक्स क्या होगा भाई, एफ एक्स विल बी इक्वल टू 1 एज वेल एज -1, समझ रहे हो कि नहीं। देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पे 1 है, लेस देन इक्वल टू 5 पे -1 है, तो जब x इज इक्वल टू 5 होगा, दोनों में है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो दोनों में ही 5 है, इक्वल टू है ना दोनों में। हाँ जी, तो बस 5 के लिए fx की वैल्यू 1 और -1 दोनों आ रही है, तो मतलब समझ पा रहे होगे 5 के केस में 1 भी है और -1 भी है 5 के केस में, तो ऐसे हो गया ना, वहीं पे काटा लगा देना भाई, तो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है जी, अब वही बात है, इसको फंक्शन करना है मेरे को तो मैं कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, मैं एक जगह से इक्वल टू वाली बात हटा देता हूं, तो प्लीज ध्यान से नोट करना क्वेश्चंस को, इस पे तो बोल देना दोनों पे काटा लगा देना, ना तो 1 1 है ना ही मैनी 1 है, क्योंकि फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है। हाँ जी, तो अब हम क्या बोलेंगे, एक जगह पे इक्वल टू हटा देते हैं, लो मैंने ये हटा दिया। ठीक है, कोई आप जो ऊपर हटा लो उसी को फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ मुझे 1 1 है या मैनी 1 है, तो अब यहाँ पे ना वही बात है जो मैंने पहले मेथड बताया था आपको, कॉमन सेंस वाला, वहां उससे आप कर सकते हैं। देखो मैपिंग करना जरा, अच्छा मैंने ये नहीं बताया किस पे है, तो आप समझ लेना रियल नंबर्स के सेट पे है ना।
तो रियल नंबर का सेट है, तो 5 से बड़ा कोई भी रियल नंबर आप पकड़ो, कोई भी रियल नंबर पकड़ो, वो किससे लिंक होगा जी? देख पा रहे हो 1 से लिंक होगा। तो 5 से बड़ा कोई भी रियल नंबर है 1 से लिंक होगा, तो यहीं से समझ में आ रहा है भाई, ये तो सीधी सी बात है भाई, मैनी टू 1 है ना। और अगर आपको सिंपल बोलना है तो ऐसे बोल दो, लो भाई 5 of 6 that will be equal to 5 of 7 but 6 is not equal to 7। 5 f of 6 क्या होगा भाई? f of 6 होगा हमारे पास ये 1 है ना, f of 6 will be 1, f of 7 will be 1 है ना, ये देखो 1 है ना, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में 1 है, हाँ जी दोनों दोनों 1 है, बट क्या 6 और 7 बराबर है? नहीं, बस वहीं पे काटा लग गया। ठीक है, वही डेफिनेशन लगा दी ना मैंने, fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2 है ना। तो ये दोनों तो हमें बराबर मिल गए हैं, ये x1 x2 बराबर होने चाहिए थे ना, अगर fx1 fx2 बराबर है तो f6 और f7 दोनों 1 1 आ गए हैं, बट क्या 6 और 7 बराबर हैं? नहीं, वहीं पे काटा लगा दो, ये बात खत्म होगी हमारी, है ना। तो यहाँ पे ये सब इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, आप फॉर्मल मेथड की जरूरत ही नहीं थी, आप कॉमन सेंस से चीज समझ पा रहे होगे। इस टाइप से फंक्शन जब भी आएंगे ना, देखो 1 सारे के सारे 1 से लिंक हो रहे हैं भाई, 5 या 5 से बड़े जितने भी रियल नंबर है सभी 1 पे मिल रहे हैं, और 5 से छोटे जितने भी रियल नंबर है सभी -1 से मिल रहे हैं। पक्की बात है, मैनी टू 1 फंक्शन की सेंस आपको सीधी समझ में आ रही होगी। तो ठीक है जी, ये मैनी 1 आएगा बट 1 1 नहीं आएगा। ठीक है जी, प्लीज बात ध्यान रखना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अच्छा, एक बात और बेसिक से ध्यान रखना, ये जो हम अब फंक्शंस पढ़ रहे हैं ना, सारा कुछ जो भी हम आगे 1 1 मैनी 1 इनटू ऑन टू एंड सो ऑन, परमुटेशन फंक्शन जो भी हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने सारी की सारी बातें सिर्फ टोटल फंक्शन की करनी है। ठीक है, पार्शियल फंक्शन को अब अपने दिमाग से निकाल दो, सिर्फ एक बार डेफिनेशन थी, टर्म थी, तो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, आगे कहीं भी पार्शियल फंक्शन की बातें हमें नहीं करनी है, प्लीज ये बात ध्यान रखना। तो जब आप 1 1 मैनी 1 ये सब बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम टोटल फंक्शन के ही रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इन द सेंस, ये देखो जैसे सिंपली मैं अगर बात करूं, ये इससे लिंक हो रहा है, ये इससे लिंक हो रहा है, यहाँ पे भी एक खाली छूट गया और यहाँ पे भी एक खाली छूट गया, तो मुझे बताओ ये फंक्शन क्या है भाई? आप बोलोगे तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो पार्शियल फंक्शन है, तो बस फिर आगे बात मत करना। ठीक है, तो हम सिंपली बोलेंगे ये फंक्शन ना तो मैनी 1 है ना ही 1 1 है। ठीक है, बट अगर आपको उसको बोलना था कि मैनी 1 या 1 1, तो फिर हमें कुछ ऐसे इसको लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई छोड़ दिया ना मैंने, अगर कोई भी खाली छोड़, तो आप समझ पा रहे हो कि पार्शियल फंक्शन की निशानी होती है ना, हर एक एलिमेंट यहाँ पे यूनिक एलिमेंट होकर लिंक हो रहा है, बात बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे कोने को छूट गया, तो आप समझ पा रहे हो, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले डेफिनेशन दी भी थी कि पार्शियल फंक्शन की बात है ना। अगर पार्शियल फंक्शन की बात है तो हम इसको टोटल फंक्शन नहीं कह पा रहे हैं, है ना। आप समझ पा रहे हो कि टोटल क्यों नहीं कह पा रहे, क्योंकि वही बात है, खाली छूट रहा है। बार बार बोल रहा हूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में बार बार बात आ रही है तो मैं बोलता जा रहा हूँ, मेरे को बार बार बोलना नहीं चाहिए। आप समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बस मैं ज्यादा नहीं बोलता, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि ये फंक्शन ना तो हमारे पास 1 1 निकलेगा ना ही मैनी 1 निकलेगा। कारण आप समझ पा रहे हो, ये फंक्शन है ही नहीं, टोटल फंक्शन है ही नहीं। बार बार मैं बोलता हूँ, बाय डिफॉल्ट फंक्शन मींस टोटल फंक्शन, पार्शियल फंक्शन नहीं होता बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट टोटल फंक्शन ही होता है। तो जितने भी अब हम आगे फंक्शंस पढ़ रहे हैं, ये सभी फंक्शंस कैसे हैं भाई? टोटल फंक्शन से ही हम लोग निकाल रहे हैं। तो इस फंक्शन की मैं बात करूं तो ना तो ये 1 1 है ना ही ये मैनी 1 है। ठीक है, बट अगर आपको बनाना तो वही बात है, इसको लिंकिंग करनी पड़ेगी, तो अब आप बोल दोगे कि ये मैनी 1 फंक्शन बन गया। ठीक है, या फिर इनकी आपस में लिंकिंग कर देते तो आप बोल देते ये 1 1 फंक्शन बन गया। ठीक है, तो मतलब वही बात है, 1 1 या मैनी 1 के लिए पहले उसको फंक्शन होना जरूरी है, फंक्शन होना मतलब टोटल फंक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होगे। चलो ठीक है जी, तो वैसे बस बीच में मन में मेरे पॉइंट आएगा तो मैंने डिस्कस कर दिया, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में मैं पढ़ाता था तो बच्चों के दिमाग में आते रहता था कि सर कोई पार्शियल फंक्शन होगा तो फिर वो भी ऐसा हो सकता है कि नहीं, नहीं वो कुछ नहीं हो सकता, टोटल फंक्शन के सारे टाइप्स है। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ आगे। नेक्स्ट फंक्शन देखो भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू -2x² + 5x + 3। ये थोड़ा सा ना आपको दिक्कत करेगा। देखो भाई, एफ एक्स क्या है भाई? -2x² + 5x + 3। ठीक है, हाँ जी, तो बताओ भाई कैसे करेंगे भाई? fx1 = fx2 implies x1 = x2। हमें ये कंक्लूजन निकाल के देनी है। हाँ जी, fx1 बताओ भाई, -2x1² प्लस में 5x1 + 3 दैट विल बी इक्वल टू -2x2² प्लस में 5x2 प्लस में 3। ये 3 3 उड़ जाएगा, तो यहाँ से आप समझ पा रहे हो इनको, मतलब यहाँ से कंक्लूजन निकालना कि x1 और x2 बराबर होंगे तभी आएगा। तो आप समझ पा रहे हो ऐसा नहीं निकलेगा, है ना, कोई जरूरी नहीं है। आप कोई दो अलग अलग नंबर सोच सकते थे जिनमें ये आंसर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे देखो, मतलब x1 x2 बराबर नहीं निकले, है ना, हमें ऐसे कोई कंक्लूजन निकालनी है,
तो एक्चुअली ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप सोचोगे हिट एंड ट्रायल से काम बनेगा भी, ऐसे बात नहीं बनेगी। हिट एंड ट्रायल से आप सोचना आराम से कि x1 x2 बराबर ना हो, बट स्टिल ये दोनों इक्वेशन बराबर आ जाए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जांपल आपको मिल जाएगा ऐसा, ठीक है। इनफैक्ट मेरे को फिलहाल ऐसा कोई क्लिक नहीं हो रहा है कि x1 x2 बराबर ना लूं और फिर भी ये आ जाए। आप अपने आप से सोच के देखना, कोई ना कोई मैचिंग जरूर निकल के आएगी, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये बात आएगी आएगी, ठीक है। तो वही बात है, इस टाइप में फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, एक सिंपल बात अपने दिमाग में बिठा लेना, जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस आएंगे ना भाई, क्वाड्रेटिक फंक्शंस कभी भी 1 1 नहीं निकलते, नेवर। क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन आएंगे तो उसके ग्राफ में कहीं ना कहीं ऐसे कर्व बनेंगे, पैराबोला टाइप होगा ना, है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो, ये देखो y = x² होता था तो ऐसे ग्राफ बनता था, माइनस होगा तो ऐसे बनेगा ना ग्राफ, कुछ ऐसे, मेरे को नहीं पता कैसा बनेगा, बट इसी स्टाइल से कुछ ना कुछ बनेगा। तो वही बात है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा तो कहीं ना कहीं मैचिंग जरूर आएगी आएगी, कंफर्म है। तो बस इतनी बात याद रखना, क्वाड्रेटिक कोई भी आ जाए वो 1 1 कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। अब वही बात है, अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज अपने आप से कोई x1 x2 की वैल्यू निकाल के देखना, है ना। वो मतलब सेम नहीं लेना वैल्यूज, बट स्टिल ये दोनों इक्वेशन सेम आ जाएंगी। आप अपने आप से चेकिंग करना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मैं इसमें ज्यादा चेकिंग में नहीं घुस रहा हूँ, ठीक है जी, ओके। बट मैंने आपको मेन क्रक्स बता दिया, क्वाड्रेटिक जब भी आएगा चुपचाप से 1 1 से काटा लगा देना, 1 1 नहीं निकल के आने वाला। वो कारण आप समझ पा रहे होगे इस स्टाइल से। देखो माइनस था ना तो उल्टा बन के आएगा, प्लस 2x² होता तो कुछ ऐसे ग्राफ बन के आता। तो वही बात है भाई, पैराबोला बन के आएगा तो दिक्कत आएगी आएगी, है ना, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो इसमें हम लोग काटा लगाएंगे, तो हाँ जी, इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको हम लोग मैनी 1 कह देंगे, 1 1 नहीं कहेंगे, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई, f(x) = 1 if x is even, 0 if x is odd on z। तो ये वही बात है भाई, इंटीजर के सेट पे हमने लगाया है, अगर इवन इंटीजर है तो 1 आएगा, ऑड इंटीजर है तो 0 आएगा। तो आप समझ पा रहे हो कि भाई सीधी सी बात है, ये मैनी 1 निकल के आएगा, है ना, और 1 1 नहीं निकल के आएगा। ये मैनी 1 आएगा, 1 1 नहीं आएगा। मैं ऊपर कर देता हूँ, शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा किसी को। तो ये मैनी 1 आएगा ऑब्वियसली, तो फिर 1 1 नहीं आएगा। कॉमन सेंस की बात है भाई, ये तो आप, है ना, कोई भी इवन नंबर, कोई भी 2 इवन नंबर पकड़ लो, वो 1 से मैप हो रहे होंगे, है ना। रादर सारे के सारे इवन नंबर 1 से मैप हो रहे हैं और सारे सारे ऑड नंबर 0 से मैप हो रहे हैं, तो बस वही बात खत्म होगी, इट इज मैनी 1, ठीक है, देखते समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, नेक्स्ट है भाई log x। log x देखो भाई कैसे हम करेंगे। देखो log x वाला काम थोड़ा वो ही है, थोड़ा सी मैथमेटिक्स अगर आपको आती है तो चीजें आप बड़ी जल्दी पकड़ जाएंगे, नहीं तो दिक्कत आएगी, है ना। वैसे तो कॉमन सेंस से आप गैस भी कर जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई। पहले बात ये बता दो मुझे, log x फंक्शन है क्या? ये फंक्शन तब होगा जब हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर पे जाएंगे। अगर आप r से r बोलेंगे तो ये पार्शियल फंक्शन है, तो ये फिर हम बात कर ही नहीं सकते कि ये 1 1 है या मैनी 1 है एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ प्रॉपर बोलना चाहिए था कि r प्लस से r पे हम लोग जा रहे हैं, तब हम लोग बात करेंगे कि ये मैनी 1 आएगा या 1 1 आएगा, ठीक है। बट r से r पे अगर हम जाते हैं तो ये पार्शियल फंक्शन निकल के आता है, क्योंकि आपको पता है माइनस नंबर का कोई लॉग नहीं होता, लॉग -1 लॉग -2 ये अनडिफाइंड है, ये हम बात नहीं करते हैं, है ना। इवन 0 की भी बात नहीं करते हैं, हम पॉजिटिव नंबर से चलते हैं। ग्राफ भी आपको याद आ रहा होगा, log x से ग्राफ, है ना, मैंने ये सब आपको समझाया था, याद आ रहा है, इस टाइप से ग्राफ बना था ना log x का। तो 0 भी नहीं आ सकता भाई, है ना, मतलब x की वैल्यू हम 0 भी नहीं ले सकते। देखो ये कभी ओरिजिन को टच नहीं करेगा, ये ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइटली। ये आपको याद आ रहा होगा, मैंने जो रिलेशन का वीडियो बनाया था ना, इंट्रोडक्शन टू रिलेशंस, उसमें डोमेन और रेंज जब मैं डिस्कस कर रहा था इंट्रोडक्शन टू रिलेशंस में, है ना, वहां मैंने ये सब डिस्कस किया था आपके साथ। तो इसलिए मैंने कहा था पूरी मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं फंस जाओगे आप घुमा फिरा के, अगर ये चीजें आपको नहीं आती तो देख लो फंस जाओगे ना, अगर आपको लोगों ग्राफ याद नहीं आ रहा था। ठीक है जी, फाइनली चलो मैं इतना कहूंगा भाई, r प्लस से r पे हमें चलना है। अब देखो भाई वही बात है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन अब ग्राफ बना दिया तो आप समझ पा रहे हो कि कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देखो भाई, ये लो कहीं कटिंग हो रही है, कहीं पे भी कटिंग नहीं हो रही है। मतलब कटिंग तो हो रही है ऑब्वियसली, दो जगह कटिंग नहीं हो रही है, तो दो जगह कटिंग नहीं हो रही तो हम चुपचाप से इसको क्या कह सकते हैं भाई, दिस इज 1 1, तो ऑब्वियसली मैनी 1 नहीं होगा, ठीक है। और ये r टू r बोलना है तो कुछ बोलना नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, पार्शियल फंक्शन में ये सब नहीं होता कुछ भी, ठीक है, एक्चुअल टोटल फंक्शन के ये सब टाइप्स हैं, ठीक है जी। अच्छा वही बात है, फॉर्मल चेकिंग करने तो मैं फॉर्मल चेकिंग करा देता हूँ, काउंटर एग्जांपल वाली बात तो मुझे करनी नहीं, क्योंकि काउंटर एग्जांपल मेरे को मिलना नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये आपका 1 to 1 आया है, 1 to 1 है तो काउंटर एग्जांपल का तो कोई मतलब नहीं है ना। हाँ तो बस फॉर्मल चेकिंग बचती है तो मैं करा देता हूँ। देखो भाई हम क्या बोलेंगे, यही fx1 = fx2, इससे कंक्लूजन निकलनी चाहिए x1 = x2। तो हम क्या बोलेंगे भाई, log x1 = log x2। तो यहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि x1 = x2 होगा। हाँ जी बिल्कुल, एंटी लॉग ले लेना, एंटी लॉग ले लोगे तो x1 = x2 आराम से निकल के आएगा। वही बात, एंटी लॉग की भाषा ज्यादा आपको समझ नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पावर चढ़ा दो, e की पावर चढ़ा दो। देखो भाई हम इन दोनों को ना e की पावर चढ़ा देते हैं, हम क्या बोलेंगे भाई, e पावर log x1 दैट इज इक्वल टू e पावर log x2। समझ रहे हो ना,
अगर ए और बी दो क्वांटिटी बराबर हैं तो उनको ई की पावर चढ़ा दो तो भी तो वो क्वांटिटी बराबर ही रहेंगी, इसमें हमें कोई टेंशन तो है नहीं। बेसिक सी बात है भाई, ए इक्वल टू बी है तो ई पावर ए इक्वल टू ई पावर बी भी तो होगा। ई वही बात एक्सपोनेंट है तो ये 2.7 जो भी होता है वो नहीं समझ में आता तो 2 पावर बोल दो, 2 पावर इज इक्वल टू 2 पावर बी, कुछ मर्जी बोल दो, सेम है तो दोनों। ये देखो 2 और 3 बराबर, सॉरी क्या बोल रहे हैं ए और बी बराबर आएगा, 2 और 2 है तो 2 पावर 2 कर दो, 2 पावर 2 कर दो तो बराबर ही आएगी, इसमें क्या टेंशन है, सेम क्वांटिटी तो हमें क्या टेंशन है। ठीक है जी, तो हाँ जी फाइनली हमने क्या कहा, ई पावर लॉग x1 इज इक्वल टू ई पावर लॉग x2। अच्छा जी, अब आपको पता होगा लॉग में हम लोग ये काम कर सकते हैं, ई को ऊपर चढ़ा देंगे, x1 को नीचे लेंगे, x1 log e दैट इज इक्वल टू x2 log e। ये चीजें बड़ी बेसिक हैं भाई, आपको आनी चाहिए। अगर आपको दिमाग में टेंशन आ रही है कि मैं क्या करता जा रहा हूँ, तो लॉगरिथम की ये प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज में आपको एप्टीट्यूड में भी पढ़ाऊंगा और इवन एल्गोरिथम में तो हर जगह बोलता ही रहूंगा ये सब बातें, है ना। हम आप बोलते रहेंगे कि ये देखो 2 पावर log n, तो वो क्या हो जाता है भाई n पावर log 2, तो बेस 2 चल रहा था तो ये कैंसिल होके हम उसको ऑर्डर n बोल के भाग जाएंगे। तो मैं ये सब चीजें आपको एल्गोरिथम में बहुत बोलूंगा, ठीक है। तो कई, क्योंकि फिर कल को कंफ्यूजन आएगी कि 2 पावर n एक्सपोनेंशियल होता है तो 2 पावर log n भी एक्सपोनेंशियल होगा। 2 पावर log n को एक्सपोनेंशियल नहीं होता भाई, वो तो लीनियर है, n है वो। कैसे n है हमने बताया, n नीचे आ जाता है 2 ऊपर चल जाता है। ये सारा प्रूफ एल्गोरिथम्स में दूंगा, अभी प्रूफ नहीं दूंगा, ठीक है। हाँ जी, तो n नीचे 2 ऊपर, तो n पावर log बेस 2 तो इसको हम ऑर्डर n बोल के भाग सकते हैं आराम से। एल्गोरिथम में ज्यादा बातें नहीं, अभी वहां बोलूंगा, अभी ज्यादा नहीं बोलने की जरूरत है ना। और प्रूफ चाहिए तो वो एल्गोरिथम में दूंगा, एप्टीट्यूड में दूंगा, यहाँ एप्टीट्यूड यहाँ कोई मैं आपको प्रूफ नहीं देने वाला। हाँ जी, तो ई पावर log x1 इज इक्वल टू ई पावर log x2, x1 नीचे ई ऊपर, x2 नीचे ई ऊपर, ऐसे चढ़ा देना होता है, हमें स्वैप कर देना होता है इनको। हाँ जी, तो log ही आपको पता होना होता है, तो हमने फाइनली क्या बोल दिया भाई, x1 इज इक्वल टू x2। लो जी, फाइनल प्रूफ भी रेडी हो गया कि log x1 इक्वल टू log x2 है तो x1 इज इक्वल टू x2 होगा ही होगा। तो फॉर्मूला हम दो तरीके से कर सकते थे, क्या क्या तरीका था, पहले सीधा बोलो एंटी लॉग करके आंसर आ जाए, एंटी लॉग की भाषा समझ नहीं आती तो प्रॉपर ई की पावर मैंने करके दिखा दिया आपको, ठीक है जी। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलो ठीक है, मैंने आपको काफी एग्जांपल सॉल्व करा दिए हैं, अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है। मैं इसमें और ज्यादा टाइप्स कराऊंगा तो ये बात है, एक्चुअली वीडियो जब दो घंटे का बने, 1.5 घंटे का बने ना, तो मैंने फीडबैक्स में देखा है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर देखते ही हमें लगता है कि यार 1.5 घंटे का 2 घंटे का वीडियो है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे एंड सो ऑन, तो दिमाग में टेंशन आती है। तो मैंने अभी फिर यही एम बनाया है कि 1 घंटे से ऊपर का वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, जितना टॉपिक हो गया उसको वहीं पे होल्ड लगा करके फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा करेंगे, मैं ऐसा अपना रूल बना के चलूंगा, ठीक है जी। तो फिलहाल मैंने आपको ये 2 टाइप्स दिखा दिए और फिर आप नेक्स्ट वीडियो में हम इनटू, ऑन टू एंड सो ऑन इन सब की बातें करेंगे, ठीक है। 1 घंटे का ही मैं वीडियो बनाऊंगा, इससे ऊपर नहीं बनाऊंगा, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। वही बात है, अब टॉपिक चल रहा है, मतलब अनकॉन्शियसली मेरे से अगर 1 घंटे से ऊपर गया तो गया, नहीं तो मैं जनरली 1 घंटे से ऊपर का वीडियो नहीं बनाऊंगा। पहले मैं बना रहा था 2-2 घंटे का भी वीडियो था, बट वही बात है, बच्चे देखते ही घबरा जाते थे कि 2 घंटे का वीडियो है, देखेंगे तो चलाने से पहले 10 बार सोचते हैं, तो अब एटलीस्ट आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनटू वर्सेस ऑन टू स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके।